फॉर एग्जाम्पल अभी 2015 में आप बैठे हो, 2030 आपका रिटायरमेंट का एज में पकड़ चलता हूँ आफ्टर 15 ईयर्स, एंड जस्ट ऐसे समझते हैं कि आपके पास 1 लाख रुपए तो है, नहीं है तो भी समझ तो सकते कि है, ठीक है। तो आज अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है तो क्या 2030 में वो कितना हो सकता है अगर हम नेक्स्ट सेविंग नेट में डालें तो आपको पता है 4 to 5% इंटरेस्ट मिलता है, मैक्सिमम 6% भी पकड़ ले तो 6000 ईयरली हो गया 1 लाख के ऊपर, 15 ईयर्स पे हो गया 90,000, 90 + 1 लाख 1,90,000, कंपाउंडिंग मिला के 2.5 लाख रुपये तक हो सकता है, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। क्या आपको लगता है 2.5 लाख रुपये में आपकी लाइफ चल जाएगी? नहीं चलेगी। तो दूसरा ऑप्शन है क्यों ना हम एफडी में डाले, जब बैंक में रख देते एफडी में डाल देते उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो मे भी वो 10% से ज़्यादा तो नहीं मिलता, वो 10% पकड़ लेते मैक्सिमम, नहीं 10 पकड़ लेते तो 10,000 के 10% के हिसाब से होते 1,50,000, 1 लाख एक्चुअल 2.5 कंपाउंडिंग मिला के इट में भी 3.5 लाख, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। थर्ड ऑप्शन आता है कि हम म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अगर 15 साल के लिए डालना है, वो लोग बोलते सर हम लोग 15% तो दे ही देते आप एटलीस्ट, तो 15% के हिसाब से होते 1,50,000 15 ईयर्स के लिए 225, 1 लाख एक्चुअल 325 प्लस कंपाउंडिंग मैक्सिमम 5 लाख, इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है, 5 लाख हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन क्यों ना LIC में डाल दें, LIC वाले 4 टाइम्स देते हैं 20 ईयर्स में, मतलब 1 लाख डालोगे तो 4 लाख, इससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। एंड रियल इस्टेट तो 1 लाख में आएगा नहीं, तो एग्जाम्पशन है, उसको मैं ये नहीं करूँगा इंक्लूड। बट बाकी और क्या ऑप्शन है, तो और बाकी के जो ऑप्शन है वो है शेयर्स, जो आपने सुना है अभी तक शेयर्स मतलब क्या होता है, ये एक टाइप का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, आपने कंपनी में पार्टनरशिप ले लिया पर आपको काम नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैंने मारुति लिया 4,300 में, क्या मैं मारुति का गाड़ी बेचने जा रहा हूँ, पर मारुति तो अपना गाड़ी बेच रहा है, एंड दिस इज द रीजन कि अभी रिसेंटली उसने दिवाली वाले दिन 4,750 भी टच किया था, आज लो है मार्केट डाउन है। तो ऐसे हम अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो बढ़ेगा, बट इस सियोरिटी नहीं है, कंपनी परफॉर्म करेगी तो ही बढ़ेगा ना कि आपके बोलने से बढ़ जाएगा, वैसा नहीं है। एंड जब मार्केट डाउन होगा ग्लोबली तो वो भी डाउन होगा, एंड आप बेच दोगे तो आपको लॉस हो जाएगा। बट शेयर्स जो होता है वो प्योर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमारा ये कोर्स करने के बाद आप कोई भी, इन सबको मैं एसेट क्लास बोलता हूँ, जिसमें आप कुछ नहीं करते, आपके लिए पैसा काम करता है, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो, FD हो, म्यूचुअल फंड हो, LIC हो या शेयर्स हो या रियल इस्टेट हो, बट उसमें तो बहुत पैसे चाहिए, 1 लाख में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो एसेट क्लास है इसमें हमने देखा मैक्सिमम रिटर्न 10% पर एनम का है, 1 साल का है। लेकिन जब आप ये कोर्स करते हो तो आप आराम से महीने के 10% कमा सकते हो, तो 1 साल का मतलब होता है 120% रिटर्न। 1 लाख डाला तो दूसरे साल वो हो जाएंगे 2,20,000, तीसरे साल उसका डबल मतलब 4,40,000 है। आप जब कंटिन्यू करोगे तो पता नहीं कहाँ जाएगा वो फिगर, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर वो कैसे होंगे, क्या वो शेयर्स में होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, बिकॉज शेयर्स क्या है, शेयर्स में हम पार्टनरशिप लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नया दुकान खोला एंड उसमें 3 दिन तक कोई कस्टमर ही नहीं है, तो क्या आप आपका दुकान बंद कर दोगे? लेकिन शेयर्स के अंदर अगर कंपनी ने 3 महीने परफॉर्म नहीं किया तो आप सेल कर दोगे, डेफिनेटली यू कैन सेल, एंड आपको लॉस हो जाएगी। एंड दिस इज द रीजन कि शेयर्स में सबको लॉस होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जैसी मार्केट डाउन होता है 100 रुपये का सेल लिया 50 का वो बेच देता है, पर वो ये नहीं समझता कि इतना बड़ा कंपनी है, वो तो कंपनी बंद नहीं होने वाली। जैसे टाटा मोटर्स 400 से सीधा 270 तक आ गई थी, क्या वो बंद हो गई? अभी वापस 400+ नियर अबाउट चल रहा है, राइट। या L&T की बात करूँ, जब 2800 से 2000 का रेट था, अभी 1300 1350 पे चल रहा है L&T। डू यू थिंक L&T बंद हो जाएगी? लेकिन कितने लोगों ने सेल किया होगा? या डॉक्टर रेड्डी रिसेंटली 3 दिन पहले का उसका रेट 4,200 या 300 था, आज की बात करें तो 3,300। आपको लगता है डॉक्टर रेड्डी बंद हो जाएगा? दिस इज द वाइंड अप रेड्डी का वो कुछ फार्मा का कंपनी नहीं, लेकिन उसके कुछ अभी वो इंटरनेशनली US ने कुछ उसको प्रोडक्ट को बैन किया। ठीक है, वो जो भी है, पर बंद तो नहीं होगी ना लॉन्ग टर्म में, तो वो बढ़ेगी ना यार, उतना तो पक्का है। मे बी ITC हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो या जी कोई भी हो। तो मैं कहने का मतलब क्या है कि अगर आप शेयर्स ले रहे हो तो दिस इज द प्योर इन्वेस्टमेंट, एंड ये लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा, तुरंत नहीं बनेगा। आप बोलोगे मैंने आज लिया कल 2 रुपये हो जाए, तो नहीं होगा, वेट करना पड़ेगा। ऐसे भी मैंने शेयर्स देखे जिसमें कि मेरे को एक साल के अंदर 15 रुपये का 100 रुपये भी दिया। इवन अशोक ले लें, 1.5 साल पहले 15 रुपये का शेयर था, अभी 90, 95, 99 तक टच किया, अभी 90 रुपीज़ पे चल रहा है करंट रेट। हम लोग पहला ट्रेड किया था, लॉस हुआ था, वो लॉस से अशोक ले लेंगे। तो ये सब में क्या है, लॉन्ग टर्म बना रहना पड़ेगा आपको, लेकिन हमको तो डेली पैसे चाहिए, बिकॉज अगर हम यही सोच के बेचेंगे तो हमारी लाइफ कैसे निकलेगी, वो तो पॉसिबल नहीं है।
रिटायरमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो रिटायरमेंट के लिए कोई एज नहीं होता, आपके पास पैसे होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके बहुत आगे की दुनिया, एक नई दुनिया है जो अभी तक आपको नहीं पता है, उसमें मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। शेयर्स तक तो आपको पता है, शेयर्स से हम कंटिन्यू आगे करते हैं कि और क्या होता है, ठीक है। शेयर्स का मतलब क्या होता है कि आप एक शेयर भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, नंबर ऑफ शेयर डिपेंड ऑन यू, जितनी आपकी कैपेसिटी आप ले लो, नंबर 1। नंबर 2, इसमें आप लाइफ टाइम पार्टनर बन गए, आप कुछ नहीं करोगे तो भी कंपनी तो काम करने वाली है, जिसने भी पैसे किए उसको जो भी प्रॉफिट होगा वो देगी, मे बी वो डिविडेंड देगी, बोनस देगी या शेयर्स कुछ भी दे सकती है। नंबर 3, आप चाहो जब चाहो तब बेच सकते हो, कुछ ना करने वाला कोई नहीं है। नंबर 4, इसमें 100% पैसा देना पड़ता है, मतलब अगर आप चाहते हो कि मैं हर महीने 2000 रुपये कमाऊँ, 2% प्रॉफिट हो तो लाख रुपये डालना पड़ेगा। और हम लोग यहाँ पे पर डे की बात कर रहे हैं 2000 की, तो यहाँ पे तो लाख रुपये डेली डालना पड़ेगा, वो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। लाख रुपये 2000 के लिए, उसकी गारंटी क्या है कि जो आप शेयर लोगे वो 2% बढ़ेगा, इसकी गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कंपनी के रिजल्ट 3-3 महीने बाद आते हैं, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो हाँ कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छा रिजल्ट आएगा तो शायद 2% बढ़ जाएगा, पर डेली तो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो शेयर्स के अंदर क्या होता है, नंबर 1 कि आपको 100% पैसा डालना पड़ता है। नंबर 2, ये लॉन्ग टर्म का आइटम है, इसको शॉर्ट टर्म में पैसे नहीं कमा सकते, इसमें आपको प्रॉफिट मिल सकता है डिविडेंड, आप 1, 2, 3, 4 एज पर कैपेसिटी ले सकते हो, आप लाइफ टाइम पार्टनर बन सकते हो। लेकिन जब हम पैसे कमाने की बात कर रहे हैं, डेली की बात कर रहे हैं, तो उसको इंटरडे या वीकली या मंथली भी बोल सकता हूँ मैं। तो फिर क्या होता है, तो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। फ्यूचर्स में क्या होता है, यहाँ पे आप शेयर्स लेते थे, यहाँ पे वही कंपनी का फ्यूचर ले सकते हो। फायदा क्या है, यहाँ पे आप 100% पैसे देते थे, 2% कमाते थे, लाख रुपए डाला 2000 आपके कैलकुलेशन के हिसाब से आ गए। और लेकिन जब हम फ्यूचर लेते तो यहाँ पे 100% पैसा नहीं डालना पड़ता, ओनली 20% डालना पड़ता है, मतलब 1/5 पैसा लगता है। जो आप यहाँ पे 1 लाख डालोगे तो आपके पास 5 लाख का माल आएगा, अब उसी के ऊपर 2% कमाए तो कितना हुआ, तो 10,000 हो गया। दूसरी बात, यहाँ पे क्या फंडा है कि आपके पास सेल्स रहेगा तो ही आप बेच सकते हो ना, अदरवाइज आप कैसे बेचोगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग फंडा है, यहाँ पे ऐसा भी फंडा है कि आपके पास नहीं है तो भी आप बेच सकते हो एंड उसके बाद खरीद सकते हो। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इसमें 3 ट्रेंड होते हैं, लाइक ऐसा कुछ, जैसे यहाँ पे अब ट्रेंड है, आपने यहाँ पे बाई किया, यहाँ पे सेल कर दिया, डेट यून हो, सबको पता है ऐसे होता है। बट अगर कुछ ऐसा हुआ, अगर यहाँ पे से नीचे जा रहे हैं तो हम क्या करें, तो हम फ्यूचर में काम कर सकते हैं, पहले हम सेल कर देते हैं, बाद में हम बाई कर देते हैं, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है। मतलब आप मार्केट नीचे जाएगा तो भी पैसे कमाओगे, ऊपर जाएगा तो भी कमाओगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आप 1, 2, 3 ले सकते हो, यहाँ पे 1, 2, 3 नहीं ले सकते हो। यहाँ पे आपको मिनिमम एक लॉट लेना पड़ेगा, मिनिमम एक सर्टेन क्वांटिटीज लेनी पड़ेगी। नंबर दूसरा प्रॉब्लम, इसमें आप पार्टनर नहीं बनते, आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, बिकॉज आप 20% मार्जिन दे रहे हो, पैसा नहीं दे रहे हो किसी सामान का। तो यहाँ पे आपको जस्ट ऑथोरिटी मिलती है कि आप इस सर्टेन चीज के लिए आप सेल कर सकते हो या बाई कर सकते हो, बट यू आर नॉट पार्टनर। आपको एक कागज का टुकड़ा मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलेगी, एंड जब कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी वैलिडिटी भी रहेगी, मतलब आप लाइफ टाइम उसके वैलिडिटी नहीं है आपको जो वैलिडिटी मिलती है वो हर महीने की लास्ट सैटरडे मिलती है, एवरी मंथ का लास्ट सैटरडे। मतलब करेंट मंथ की बात करें तो 26 नवंबर, दिसंबर में 31 आ रहा है, एंड जनवरी में जो भी रहेगा वो व्हाटएवर। ऐसे आप 3 महीने के लिए कंटिन्यू ट्रेड कर सकते हो। आप चाहो तो अभी से दिसंबर के लिए सेल या दिसंबर के लिए बाई भी कर सकते हो। तो बजट की चीज़ है फ्यूचर, मतलब 1 रुपये के अंदर आप 5 रुपये का सामान लेते हो, ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि आपको सामने क्रेडिट नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं लोगों को ये बोलता हूँ तो बोलते सर 1 लाख रुपये में तो होने चाहिए, यहाँ पे तो वो भी नहीं है। तो जब ऐसी बात आती है तो हम इसके और आगे जाते हैं, उसको हम ऑप्शन बोलते हैं। ऑप्शन बहुत ही कमाल की चीज़ है। ऑप्शन इतनी कमाल की चीज़ है कि ये 1 रुपये का 10,000 रुपये तक भी बढ़ सकता है, और 10,000 की जगह 0 भी हो सकता है। नेगेटिव चीज़ ये है कि ये 0 भी हो सकता है, पर बढ़ने के लिए भी बढ़ भी सकता है। लेकिन फ़ायदा क्या है, फिर फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये जस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे पास रिलायंस है, ठीक है, मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर है, मैं एक्सपेक्टेड हूँ कि भाई इसमें 2% बढ़ेगा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि रिलायंस का 1 शेयर का रेट 1000 रुपया है, एंड मैंने 100 लिए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 1 लाख रुपया। 2% मेरा प्रॉफिट मेरे को लगता था, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 2000 प्रॉफिट। अगर मेरा ट्रेड सही हुआ तो, गलत हुआ तो 2000 का लॉस। ऐसा मैं कर सकता हूँ, दिस इज माय मैक्सिमम प्रॉफिट एंड लॉस। वही चीज़ जब मैं फ्यूचर में करता हूँ तो 1 लाख रुपये मेरे पास है, मतलब मेरे को 5 लाख का माल मिलेगा, तो 2000 की जगह मेरी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी,
10,000 हो जाएगी, क्योंकि 5 लाख का 2% 10,000 प्रॉफिट या 10,000 लॉस, ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब हम ऑप्शन में आते हैं तो इसके अंदर मार्जिन भी नहीं लगती, तो फिर क्या लगता है, तो इसके अंदर प्रीमियम लगता है, जस्ट बोली लगाई जाती है जिसकी एक वैल्यू रहती है, वो सर्टेन फैक्टर्स पे डिपेंड रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को लगता है रिलायंस का रेट अभी 1000 का है एंड दिसंबर के अंदर ये 1050 रुपये तक पहुँच जाएगा, मतलब 50 रुपीज़ का गैप है, तो वो मैं 1000 रुपये का शेयर जस्ट मैं भी 20 रुपये में मैं खरीद सकता हूँ। तो 20 रुपये का मैंने एक लिया, यहाँ पे भी सर्टेन लॉट सिस्टम है, मतलब 100 लेने पड़ेंगे। कि एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, इससे ज़्यादा हुआ क्या? अगर समझो वो नहीं भी हुआ, 1050 नहीं भी हुआ, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कि नहीं होगा, तो क्या होगा, मेरा मैक्सिमम लॉस 2000 होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे मजा ये आता है कि अगर ये 1000 रुपये से 1% भी बढ़ा, मतलब 10 रुपये भी बढ़ गया ना, 1% बढ़ा, तो ये 1% नहीं बढ़ता है। अगर शेयर्स में 1% एक्चुअल में इंक्रीमेंट हुआ तो ऑप्शन 10% बढ़ता है, मतलब 20 रुपये की जगह मेरा नया प्रीमियम कितना बनेगा, 22 रुपया। अगर जो यहाँ पे 5% बढ़ गया, जैसे मैंने टारगेट रखा है कि 1000 की जगह 1050 तो हो जाएगा, 5%, तो ये कितना बढ़ेगा, तो ये 50% बढ़ेगा सीधा, मतलब ये 20 की जगह नया प्रीमियम इसका हो जाएगा, मतलब मैं यहाँ पे 2000 रुपये डाल के 3000 रुपये एक दिन में भी कमा सकता हूँ, उसकी वैलिडिटी भी है, वो भी मैं लाख तक रख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों चीज़ पॉसिबल है, अगर आपको ऐसा लगता नहीं रिलायंस का रेट कम होने वाला है, इसका बहुत हाई प्राइस हो गया, नेगेटिव चल रहा है, तो मैं 950 का ले लिया, तो यहाँ पे दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, वो हम ऐसे ऑप्शन लेते हैं, वो नीचे जाएगा तो भी पैसा मिलता है, ऊपर जाएगा तो भी मिलता है, ये है ऑप्शन का पावर। अब यही चीज़ आप समझो कि आपके पास 1 लाख रुपये का आपने ऑप्शन ले लिया, 1 लाख रुपये का 100 रुपये का एक यूनिट लिया, तो आपको 1 लाख रुपये में कितने यूनिट आएंगे, मतलब नियर अबाउट 1000 आएंगे, इसका मतलब ये हुआ। एंड यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम तो एक ही पॉइंट में काम करते हैं, एवरी टाइम आई एम सेइंग हम लोग एक ही पॉइंट में काम करते हैं। अब क्या होता है, जैसे मैंने निफ्टी आपने सुना होगा, निफ्टी दिस इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ 50 कंपनी, ये 50 कंपनी का ग्रुप है जो कि बहुत ऊपर या नीचे जाते हैं, उसका एवरेज बताते हैं कि निफ्टी में एक्चुअल क्या हो रहा है, जो 50 कंपनी का एवरेज क्या है, ऊपर है या नीचे। अब वो क्या होगा, पूरा दिन सेम नहीं रहेगा, जैसे आपने कल बोला कि वो 7825 बताया था आपने, 7825 कल का क्लोजिंग था, वो आज डाउन है, अभी हम देख रहे थे जब, तो आपको पता है कि वो 7760 पे काम कर रहा था जब अभी हमने रिसेंटली देखा, तो गैप कितना है 40 + 25 मतलब 65 पॉइंट, आपके पास 1000 यूनिट होते हैं, 65 का डिफरेंस, तो आपका 65,000 बन जाता है। इसलिए मैं एक ही पॉइंट की बात करता हूँ, वो जाने दो बोनस है, बट हम लोग जब इंटरडे की बात करते हैं तो एक पॉइंट की बात करते हैं कि आपने जब 1000 यूनिट लिया, 100 रुपये में लिया, एक ही पॉइंट मूव हो गया, 100 से जब 101 पे भी आ गया तो भी आपके 1000 बन गए। ऐसे दिन में 3-4 ट्रेड करने और सिस्टम बंद करना है और कुछ नहीं करना है। एंड दिस इज द रीजन कि हमारे 100 से ज़्यादा स्टूडेंट जो ट्रेड हो चुके हैं वो एवरी टाइम प्रॉफिट करते हैं, चाहे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए कुछ ना हो, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि मार्केट कुछ ना कुछ ऐसे तो करेगा ऊपर नीचे, पूरा दिन ऐसे नहीं रह सकता। लाइक आवर हार्ट बीट्स, क्या हमारी हार्ट बीट ऐसे रह सकती है, इम्पॉसिबल है, अप डाउन होना जरूरी है। सेम यहाँ पे भी वही पोजीशन है, ऊपर जाएगा तो भी ऐसे ऐसे करके जाएगा, नीचे आएगा तो भी ऐसे ऐसे करके आएगा, या फिर कुछ नहीं तो ऐसे ऐसे तो होगा, एंड वही तो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और इस चीज़ में हम लोग डेली पैसे कमाते हैं, कुछ भी हो पैसे कमाते हैं, ये कोई मोटिवेशनल सेमिनार नहीं है, ये ट्रू है। मतलब जो फाइनेंस की जब बात आती है, क्योंकि लाइफ के एक्चुअली फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है, और आप ये कोर्स सीख जाते हो तो आपको पैसे कमाने से कोई रोक नहीं सकता, पर आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, चाइल्ड में मास्टरी करनी पड़ेगी, बिकॉज 95% लोग इसमें डूबते हैं। और वो क्यों डूबते हैं उसके भी रीजन है, रीजन वेरी सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अभी आप तीनों यहाँ पे बैठे हो एंड आप तीनों ने ये चीज़ देखी, यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तीनों के अंदर जोश आ गया एकदम, मैं कर लेता हूँ। पहले इन्होंने देखा तो इसमें क्या बड़ी बात है, ये तो अभी कर रहा था, मैं भी कर सकता हूँ। बट इसको मैं दूसरे के एग्जाम्पल में लेके जाता हूँ प्रैक्टिकल में। जस्ट एग्जाम्पल ऐसे, ये एक स्विमिंग पूल है, जस्ट इमेजिन करो ये एक स्विमिंग पूल है एंड मैं यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ। आप तीनों ने देखा, आप तीनों को स्विमिंग आता नहीं पर करना सबको है, इन्होंने देखा बोला ये क्या बड़ी बात है, ये हाथ पर मारना मैं भी करता हूँ, इन्होंने डायरेक्ट डाइव मार दिया, तो इनका क्या होगा आप बताओ, ये नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? हो सकता है मैं पूछूंगा आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो नीचे डूब जाएगा, बिकॉज क्या हो गया, उन्होंने एक्शन लिया पर विदाउट थिंकिंग ले लिया। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो ये तो पूरा फेलर की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो पूरा का पूरा फेलर की तरफ जाता है, जो कि 50% से ज़्यादा लोग करते हैं। दूसरे बंदे आपने भी देखा,
आपने बोला यार मैंने अभी तक किया नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, साला सुना तो बहुत है और इतना पक्का कि साले सब डूब जाते हैं, तो क्या होगा, आप एक्शन ही नहीं लोगे। नो एक्शन, थिंकिंग किया बट एक्शन ही नहीं लिया, तो वो रास्ता अभी पूरा 100% फेलर की तरफ जाएगा। बिकॉज इन्होंने एक्शन लिया, आपने एक्शन नहीं लिया, दोनों के दोनों डूब गए। अब ये बंदा अभी देख रहा है, बोला ये कौन सी नई बात है, देखता हूँ क्या इसके भी दो आँख है कान है। मेरे को आके उन्होंने पूछा, मैं सर ये क्या है, आपने कहाँ से सीखा। मैं बोला भाई मैंने डायरेक्ट जंप नहीं मारा, पहले मैंने ट्रेनिंग लिया उसका। पहले मेरे को पता चला कि ऊपर ऊपर जिधर कम पानी है उधर ही तैरने का, ज़्यादा डूबने जाने का नहीं तो डूब जाएगा। जिधर जमीन है उधर ही पैर रखने का। उसके बाद धीरे धीरे मैंने सीखा, फिर बोला साइड साइड में मैंने चालू किया, जिधर रॉड लगी रहती डूबूंगा तो पकड़ लेना बोले। एंड फिर मैं प्रैक्टिस करता गया, प्रैक्टिस करने गया, एंड अब मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। तो इन्होंने बोला क्या सर आप मेरे को भी सिखाओगे। बोला हाँ क्यों नहीं, हर कोई सीख सकता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इन्होंने भी सीख लिया। इन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया मेरे को, इन्होंने प्रैक्टिस किया, इन्होंने लर्निंग किया, और फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, देन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और वो भी एक परफेक्ट ट्रेडर बन गया। एंड ये दोनों रास्तों के बीच में से एक रास्ता गया जो 100% सक्सेस की तरफ गया। बिकॉज उन्होंने क्या किया, पहले नॉलेज गेन किया, पहले लर्न किया, बाद में अर्निंग चालू किया। लेकिन 95% लोग इन कैटेगरी वाले होते हैं। ऐसे मैंने बहुत लोग देखे हैं, मतलब मैं खुद मेरे रिश्तेदारों की बात बता दूँ, जब मैं उनको पूछता हूँ तो मेरे को आके बोलते हैं मेरा ये फेल हो गया, लॉस हो गया, क्यों ऐसा हो गया। मैंने बोलते मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा प्लान किया, वो किया, मतलब वेरी गुड। फिर मैं पूछता हूँ आपने कहीं से सीखा था क्या, मतलब उसमें सीखना क्या है, मैं बीकॉम स्टूडेंट हूँ यार, मेरे को सब आता है। बोला आपने बिजनेस करना कहीं से सीखा था क्या। अरे बीकॉम में सब सीखा ना, और कितना सीखो। बोले देखो बीकॉम में सीखा वो थ्योरेटिकल नॉलेज थी, जब हम प्रैक्टिकल मार्केट में आते हैं तो वो अलग ही स्टोरी हो जाती है। बिकॉज वहाँ पे पता होना चाहिए कि कब कौन से एक्शन लेने हैं। एंड यहाँ पे हम आपको सब सिखाते हैं कि अगर आप डूब भी गए तो ऊपर कैसे आओगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि जब फर्स्ट ट्रेड होता है तो लॉस में भी हो जाता है। वहाँ पे लोग हार मान लेते हैं, अपने बस के काम नहीं। एंड 50% लोग तो पहले महीने में ही बाहर हो जाते हैं। एंड बाकी के 40% 3-4 महीने में। ओनली 5% लोग जिसको पूरा नॉलेज है, उनको परफेक्ट पता है कि अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, वही पता रहता है। एंड वो कंटिन्यू पैसे बनाते हैं जो मास्टर हो चुके हैं। एंड जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि वो तो एक ही पॉइंट में ट्रेड करते हैं, उसको मतलब नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे, या फिर कंसोलिडेट होगा, कोई भी हो। वी मेक मनी एवरी डे, हमारा सिंपल मोटो है। बिकॉज पैसे आ गए, देन आपको सब कुछ पता है कब क्या करना है, कहाँ पे हॉलीडे बनाने जाना है, कहाँ पे प्रॉपर्टी लेना है, या कब क्या करना है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे कोई फोर्स करने वाला नहीं है, आपको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। बिकॉज ये हमको टाइम फ्रीडम भी देता है, प्लेस फ्रीडम भी देता है। बिकॉज लैपटॉप और इंटरनेट चाहिए परफेक्ट। फिर आप ट्रेन में हो, बस में हो, मैटर नहीं करता, आप कहीं से भी कर सकते हो, गाँव में जाके करो, प्लेन में बैठ के करो, सिंगापुर में करो, या गार्डन में करो। इवन आप यू कैन डू इन टॉयलेट आल्सो, बाथरूम में नहा के भी कर ही सकते हैं यार। अल्टीमेटली क्या है, अपने को F1 F2 ही लगा। हाँ फोन में भी या मोबाइल के थ्रू भी काइट सॉफ्टवेयर यूज करके कर सकते हो। तो ये वो फंडा है कि जब आप ऑप्शन में मास्टरी कर लेते हो तो आप इसमें डेली पैसे बनाना चालू करते हो। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता कि हर बंदा 50,000 कमाए, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि ये कोर्स करके 1000 से 2000 तो डेली बनाए जा सकते हैं। अगर आप मिनिमम 50,000 से लाख रुपए का इन्वेस्ट करके ये बिजनेस चालू करते हो, मैं इसको बिजनेस बोलता हूँ, क्योंकि ये एक बिजनेस ही है। जैसे हम कुछ प्रोडक्ट लेकर और बेचते हैं, वो इसमें भी करना है, तो ये भी एक दुकान ही है अपनी, और फर्क इतना है कि कहीं पे भी चालू हो जाती है। तो इसमें आप 1000 से 2000 डेली बना सकते हैं। एंड उसी में से आपको शेयर लेने, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हमने जिंदगी भर करें, बिल्कुल नहीं, जिंदगी भर तो कर ही नहीं सकते। एक्चुअल में आपको पैसे वाला बनना है तो आपको 4 टाइप के एसेट बनाने पड़ेंगे। इसमें जो पहला एसेट आता है वो है स्टॉक मार्केट में आपका पोर्टफोलियो बढ़ाना पड़ेगा टॉप कंपनी। इसमें आपको 50% इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आपका अगर 5 करोड़ रुपये है तो 2.5 करोड़ रुपये इसमें होना चाहिए। उससे क्या होगा, वो कंपनी है जिसमें आप कुछ नहीं कर रहे, वो आपके लिए काम करेगी। जैसे मैंने बोला मारुति, टाटा मोटर्स, रिलायंस वगैरह, वो वाटेवर, वो जब काम करेगी प्रॉफिट होगा तो अपने को भी देगी, अपने को बिना काम के पैसा है, डिविडेंड बोलते हैं उसको। दूसरा होता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट के रेट में भी कम हो सकते हैं, पर उसमें रेंट फिक्स मिलता है, तो उससे आपकी इनकम चालू हो जाती है। 30% तो इसमें डालनी ही चाहिए। मे बी शॉप हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, कुछ और भी। तीसरा मैं बोलता हूँ कि आप गोल्ड में 10% डालो, क्योंकि मार्केट कब डाउन होगा पता नहीं, कुछ बोल नहीं सकते, ग्लोबली इम्पैक्ट करता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक रीजन हो सकता है कि लोबामा को कुछ हो जाए, तो यहाँ पे भी मालूम पड़ा 500 पॉइंट डाउन हो जाए, कुछ भी, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो यहाँ पे तो अभी आप बेच नहीं सकते, एक सही टाइम पे आपको जरूरत है तो बेचो। रियल एस्टेट में आपका रेट बढ़ गया, पैसे चाहिए, पर आपको बाहर नहीं मिल सकता इमरजेंसी में,
बट गोल्ड ऐसी चीज़ है ना, आप कभी भी कैश कर सकते हो। एंड फोर्थ इन्वेस्टमेंट आपको ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ से आपको कुछ फिक्स इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलना चाहिए। तो मे भी 10 से 20% भी हो सकता है। कोई कंपनी में पार्टनरशिप करो जो आपको फिक्स देने के लिए रेडी है, ऐसा करो तो आप एक्चुअल में बनोगे पैसे वाले, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, पैसे आपके लिए काम करेंगे। अदरवाइज जिंदगी पूरे दिन काम करते करते ही निकल जाएगी। और ये जो हमारा कोर्स है, ये 30 घंटे का बेसिक कोर्स है जिसमें हम डेली पैसे कमाना सीखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। उसका फीस होता है 12,000 प्लस सर्विस टैक्स, 13,680 रुपये हम इसका चार्ज करते हैं लाइफ टाइम मेम्बरशिप के साथ। इसमें आपको डिस्काउंट देने के बाद 12,000 रुपये इसका फीस बचता है लाइफ टाइम मेम्बरशिप के साथ। इसमें इंट्राडे मतलब 4 ट्रेडिंग सीखा जाता है। वो करने के बाद आप ओनली स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते, आप कमोडिटी मार्केट में भी काम कर सकते हो, मतलब गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस जो भी है उसमें भी कर सकते हो, क्योंकि ये मार्केट 3:30 तक चलता है। बट कमोडिटी मार्केट 10 to रात को 11:45 तक चलता है। करेंसी मार्केट में भी आप काम कर सकते हो 9 to 5। मतलब आप हर दिन कितने पैसे कमा सकते हो, आप सोचो कि आपको चाहिए कितना, उतना है। यहाँ पे प्रोडक्ट अनलिमिटेड है, करना आपको ये, किसी को पैसा नहीं देना, नो रेंट, नो सैलरी, नो लाइट बिल, किसी को कुछ नहीं देना है। एंड दिस इज प्योर लीगल इनकम। आपको कोई भी आके कॉलर नहीं पकड़ेगा कि तुम्हें पैसे कहाँ से कमाए, बिकॉज टैक्स फीस कट के ही आता है, सब गवर्नमेंट को टैक्स आता है, उनको सब पता है कहाँ पे क्या होता है। एंड अगर जब हम शेयर्स लेते हैं तो 1 साल के बाद उसके ऊपर कुछ टैक्स भी नहीं लगता है, वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये इसका फ़ायदा है। इसके बैचेज नॉर्मली प्रैक्टिकली बैचेज 11 to 2 रहता है, 11 से 2 सॉरी 12 to 6 रहता है मंडे टू फ्राइडे। संडे को ओनली हम लोग 11 to 2 में मिलते हैं, बेसिकली माइंड का थोड़ा क्लीनिंग करने के लिए, पैसे के लिए पहले माइंड क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी तक आप 1000-2000 की बात कर रहे थे यार, मैंने 50,000 बोल दिया, बोलते ये पागल हो गया, या तो मैं पागल हूँ या तो ये पागल है, ऐसा ही होता है। तो पहले माइंड क्लीनिंग जरूरी है। जब आप यहाँ पे आके मिलोगे जो सही में कमा चुका है, उन लोगों से मिलोगे तो आपको विश्वास हो जाएगा, अभी नहीं होगा बिकॉज अभी कोई है नहीं संडे को। लेकिन जब आप आओगे तो स्टूडेंट भी मिलते हैं जिन्होंने कमा चुके हैं 50,000, 25,000, 10,000, वो सब आपको संडे को मिलेंगे।